क्लास 4 स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 नेचर एज अ हीलर, मतलब घाव पर मरहम लगाने वाली प्रकृति। तो यह चैप्टर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। यह कहानी है एनेलिस मारी फ्रैंक की, जिन्हें एने फ्रैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म जर्मन की ज्विश फैमिली में हुआ। उनके फादर ने उन्हें 13th बर्थडे पर एक डायरी गिफ्ट की, जिसे उन्होंने अपना अच्छा दोस्त माना और उसे नाम दिया किटी। एने अपनी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम में रहती थी जब ब्रिटिश सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय वहां हमला किया। एने फ्रैंक को अपनी फैमिली व दोस्तों के साथ एक सीक्रेट रूम में उनके फादर के ऑफिस के ऊपर जो बना हुआ था वहां 2 सालों तक छुपे रहना पड़ा। उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई क्योंकि उन्हें हर वक्त जर्मन सोल्जर्स द्वारा मारे जाने का डर था। एने की दिली इच्छा थी कि वह भी दूसरे लोगों की तरफ बाहर जाकर फ्रीली घूम सके, पर वह खिड़की से ही बाहर देखकर प्रकृति की सुंदरता को महसूस करती थी। उन्होंने अपने द्वारा महसूस किया हुआ हर एक पल और जीवन से जुड़े कुछ अच्छे पल प्रकृति व ईश्वर के बारे में अपनी डायरी में लिखा, जो जो उनके मरने के बाद एज ए नॉवल द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की तरह पब्लिश की गई। सो हम देखते हैं ये कौन सा स्टैंजा उनकी डायरी से शेयर किया हुआ है। वेडनेसडे 23 फरवरी 1944। डियर किटी, आज मौसम बहुत ही सुहाना है और मैं कल से बहुत खुश हूँ। रोज़ सुबह मैं छत से नीचे बने हुए एटिक पर जाती हूँ और अपनी घुटन को बाहर निकालकर शुद्ध हवा को महसूस करती हूँ। आज सुबह जब मैं बाहर गई तब पीटर वहाँ सफाई कर रहा था। मैं भी वहाँ जाकर बैठ गई और खुले आसमान को देखने लगी। अखरोट के बड़े बड़े पेड़ पर बारिश की बूंदें बिल्कुल चांदी की तरह खूबसूरत लग रही थी, और जब पीटर को लकड़ियाँ तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ना था तो मैं भी उसके साथ वहाँ चली गई। हम वहाँ पर चुप रहे। मैंने वहाँ से पूरे एम्स्टर्डम का नज़ारा देखा, पर नीले आसमान से कुछ साफ नज़र नहीं दिख रहा था। पर मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को देखकर हमेशा खुश रह सकती हूँ। मैं खुले आसमान और बर्ड्स को उड़ते हुए देखकर ही हमेशा खुश रह सकती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, जो लोग दुखी हैं, अकेले हैं या परेशान हैं, उन लोगों को भी प्रकृति को महसूस करना चाहिए। प्रकृति हमेशा ईश्वर को आपके पास होने का अनुभव कराती है। जो लोग सोचते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, उन लोगों को प्रकृति की सुंदरता को देखना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि हर पेड़ एक जैसा नहीं होता। ईश्वर ने सभी को अलग बनाया है और मुझे लगता है परिस्थितियाँ कैसी भी हो, प्रकृति उससे उबरने में हमारी मदद करती है। सो ये चैप्टर था, एक छोटा सा पैराग्राफ था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक नॉवल से, जो आपका चैप्टर था नेचर एज अ हीलर। सो आपको इसकी रीडिंग घर पर अब करनी है और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।